भोपाल में कल हजारों की संख्या में अतिथि शिक्षक सड़कों पर उतरे थे और इसी प्रदर्शन के दौरान पुलिस का एक बैनर अखबारों की सुर्खियां बन गया, जिसमें लिखा था, बलवाइयों तितर बितर हो जाइए वरना गोली चलाई जाएगी। पुलिस की इस असंवेदनशीलता पर आज दिन भर बयानबाजी जमकर हुई। पुलिस ने अतिथि शिक्षकों के इस प्रदर्शन पर FIR भी दर्ज कर ली है, जिस पर गुस्साए अतिथि शिक्षकों ने कहा कि अगर ये FIR वापस नहीं की गई तो उनका ये प्रदर्शन भोपाल से लेकर अब दिल्ली के जंतर मंतर तक जाएगा। देखिए इस फ्रंट पर और क्या क्या हुआ हमारी इस रिपोर्ट में। शिक्षक की गरिमा का पालन कर रहा हूँ। बदतमीजी से बात हो रही है एक शिक्षक से। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक एक तरफ सरकार से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस की असंवेदनशीलता का भी शिकार हो रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने वाले अतिथि शिक्षकों पर FIR हो गई है। धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने गोली मारने की भी चेतावनी दे दी है। इस विवादित बैनर में अतिथि शिक्षकों को लेकर चेतावनी लिखी है, जो खूब सुर्खियों में है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षक यानी कि नॉन रेगुलर टीचर इन दिनों मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। उसके पीछे की वजह है कि उन्हें नियमित किया जाए। एक दिन पहले अतिथि शिक्षक राजधानी भोपाल में प्रदर्शन करने पहुंचे थे। अंबेडकर मैदान में नियमितीकरण समेत अन्य मांगों को लेकर वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे, लेकिन पुलिस से झड़प होने के बाद देर रात उन पर लाठीचार्ज कर दिया गया। पुलिस प्रशासन का कहना है कि बिना अनुमति के प्रदर्शन करने के चलते अतिथि शिक्षकों पर FIR हुई है। थाना टीटी नगर क्षेत्र में कल अतिथि शिक्षकों का धरना प्रदर्शन था। उसके संबंध में उन्होंने बिना अनुमति के इस प्रकार का धरना प्रदर्शन किया था, जिसके बारे में थाना टीटी नगर में अपराध पंजीबद्ध किया गया है 203 BNS के तहत। क्योंकि उनके पास अनुमति नहीं थी, उन्हें बार बार समझाया गया था और इस प्रकार का कानून ना तोड़े। वे शिक्षक हैं, सम्मानी हैं, उनका आदर किया जाता है। हमारे द्वारा केवल उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। इधर अतिथि शिक्षक संघ का कहना है कि FIR वापस ले, नहीं तो सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में जंतर मंतर पर प्रदर्शन होगा। लाठी चार्ज करके अतिथि शिक्षक भाई बहनों के साथ जो बर्बरता की है, मैं मध्य प्रदेश के हजारों अतिथि शिक्षक की ओर से सरकार के इस शर्मनाक कृत्य का विरोध करता हूं। केस दर्ज होने के विरोध में अतिथि शिक्षकों ने राज्यपाल को ज्ञापन देने का फैसला कर लिया है। इस मुद्दे पर प्रदेश में खूब सियासत भी हो रही है। बीते दिनों प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी अतिथि शिक्षकों के धरने पर पहुंचे थे और उन्होंने भी मांग को पूरा करने के लिए सरकार से गुहार लगाई थी और वादा पूरा करने की बात कही थी। जिस प्रकार से उनको पुलिस के माध्यम से सरकार दमन करना चाहती है, मैं चाहता हूं उनकी भावना, उनकी परिवार की बात सुने और सरकार को बीच का रास्ता निकालना चाहिए। चाहे विधानसभा में इसके लिए कानून लाना पड़े, नियम बदलना पड़े, सरकार उस पर प्रयास करे। कांग्रेस पार्टी हर अतिथि शिक्षक के साथ है, 70,000 के साथ, और आने वाली विधानसभा के अंदर उन अतिथि शिक्षकों की हम पूरी मांग के लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, अतिथि शिक्षकों के जो भी मांगे थी, सरकार ने वादा किया था शिवराज जी के कार्यकाल में, वो सरकार ने सारे पूरे किए। चाहे उनके मानदेय के विषय हो, दुगना कर दिया मानदेय, सुविधाओं के विषय कर दिए, 200 दिन के अनुभव को अनुभव माना, और सबसे इम्पोर्टेंट रेगुलर करने के मामले में 25% आरक्षण अतिथि शिक्षकों को दिया है। फिर भी यदि कोई विषय शेष बचता है तो हम संवाद करने को तैयार हैं। सरकार ने सारे वादे अब तक पूर्ण किया, आगे ही पूर्ण करेंगे। पर यदि कोई प्रशासन का कानून व्यवस्था का विषय, तो कानून तो अपना काम करेगा। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। ऐसी स्थिति में अतिथि शिक्षक ही कई सालों से स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसके लिए उनकी काउंसलिंग और पात्रता भी देखी जाती है, फिर उन्हें स्कूलों में पढ़ाने का मौका मिलता है। ऐसे में नियमितीकरण की मांग कुछ हद तक जायज भी है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि सरकार अतिथियों को कैसे मनाती है। मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक नियमितीकरण की मांग कर रहे थे, भोपाल में धरना दिया तो पुलिस ने FIR कर दी। अब सवाल यह है कि आखिर नियमितीकरण के लिए अतिथि शिक्षकों को और कितना प्रदर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि अतिथि शिक्षक प्रदर्शन करने आए तो पुलिस ने FIR ही दर्ज कर दी। कैमरामैन राकेश के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश में करीब 70,000 अतिथि शिक्षक हैं और इसमें कोई दो मत नहीं कि शिक्षकों के भरोसे ही प्रदेश के कई स्कूल चल रहे हैं। लंबे समय से सड़कों पर आंदोलन कर रहे इन शिक्षकों की नाराजगी जहां छात्र छात्राओं की पढ़ाई को प्रभावित करेगी, वहीं
प्रदेश सरकार की छवि को भी खराब करेगी। इसलिए शिक्षा मंत्री को अतिथि शिक्षकों को मनाने का कोई नया फार्मूला तलाशना होगा।